जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। और आज मैं फिर देखिए, मैंने आपको बता रखा था कि हम लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो वॉइस ऑलमोस्ट वी हैव डन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड कैरिकुलम के हिसाब से। तो हम लोगों ने वॉइस कर रखा है। आज उसकी हमने एक बार और प्रैक्टिस की है, एक लेक्चर और प्रैक्टिस का है। देयर आफ्टर हम लोग करेंगे सिंटैक्स को देखेंगे, क्योंकि बोर्ड बड़ा नज़दीक है। तो वी गोना कवर ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ें कवर करनी है। सो वो जो आपका सीक्वेंस है तो उसमें हम लेक्चर लेकर आए हैं। तो चलिए, आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। जिनको भी आपको लगता है कि उन्हें बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, एक्टिव से पैसिव बदलने हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं लिख के आपको आइडेंटिफाई कर दूँ कि ये एक्टिव फॉर्म में है और हमें करना है पैसिव में। ठीक है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में करना है। तो आई थिंक 2, 4, 6 एंड 6, so 12 or 13 questions are there on the board and we gonna convert into passive voice from active voice। तो एक्टिव से हमें पैसिव वॉइस इसे कवर करना है और कैसे कैसे होगा। और ये कोई नॉर्मल नहीं है, देखेंगे आप। थोड़ा सा इजी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह लें या फिर थोड़ा सा एडवांस में। सो लेट्स गो अहेड। देखिए, पहला जो सेंटेंस है इसमें लिखा है कि जूलिया रेस्क्यूड 3 कैट्स। जूलिया ने 3 बिल्ली को बचाया। जूलिया रेस्क्यूड 3 कैट्स। एलेक्स लर्न द पोएम। दे प्ले हैंडबॉल। यू मे फॉरगेट द रूल्स क्विकली। हु शुड पे द डैमेज एंड दे सेड दीज नट्स आर, here should be these. They said these nuts are good for health. And the next one, you have to complete this task. They should not take chance. You are to inform the matter. People must follow the traffic rules. I'm to visit Jaunpur and they can crack the exam. So let's go ahead. Julia rescued 3 cats. So the Julia is the subject of this sentence. इस sentence का Julia क्या है? Subject है और cat हमारा क्या है? Object है। तो आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने लिख दिया 3 कैट्स। 3 कैट्स। नाउ दिस इज इन पास्ट इंडेफिनिट। ये जो टेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट का जब हमें क्या, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो। जूलिया रेस्क्यूड 3 कैट्स, तो आपने ये आइडेंटिफाई किया ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हमें कन्वर्ट करना होता है वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वेरी कंपलसरी है, चाहे जो हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 कैट्स। अब वॉज तो आ नहीं सकता बिकॉज ये क्या है, प्लरल है। तो यहाँ पर होगा वर rescued by Julia, by Julia, ये हो गया। अगला है Alex learned the poem। Alex ने पोएम को लर्न किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये होगा the poem। अब ये सिंगुलर है, एक ही है, तो was लगेगा। the poem was learned। इसका थर्ड फॉर्म लर्नड भी होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लर्नड भी आप यूज कर सकते हैं, बाय एलेक्स। ठीक। दे प्ले हैंडबॉल। अब ये सेंटेंस अगर आप देखिए, ये है पैसिव, जिसके सामने पी लिखा है वो पैसिव है। तो इसका भी हमें पैसिव बदलना है। तो ये होगा दे प्ले हैंडबॉल। ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। तो इसको हैंडबॉल को हम बनाएंगे हैंडबॉल। ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो होगा हैंडबॉल is played by them. You may forget the rules quickly। the rules एकदम इजी है। देखिए, ये आया मॉडल ऑक्सिलरीज। और जब कभी भी मॉडल ऑक्सिलरीज आता है, हमने आपको बताया है कि अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आता है
तो आपने क्या करना होता है कि उसके साथ बी लगा देते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जैसा कि आपको पता है हमेशा ज़रूरी है। अगर वो हमेशा ज़रूरी है तो चाहे जिसका आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस हो अगर एक्टिव में है, जब उसे आप पैसिव में बदलेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इज़ वेरी कंपलसरी, वो लगना है। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही आपका मॉडल ऑक्सिलरीज ही होता है, बस हम उसके साथ बी का यूज़ कर देते हैं एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ वेरी कंपलसरी। सो यहाँ भी वही चीज़ होगा, में एक मॉडल ऑक्सिलरीज होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रूल्स में बी। अब हम इसका यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। और देखिए पहले फॉरगॉटन भी लिखा जाता था, अब भी लिखते हैं, तो फॉरगॉट भी अगर आप लिखें तो वो भी थर्ड फॉर्म है। द रूल्स में बी फॉरगॉट बाय यू। अगला है हु शुड पे द डैमेज, जो डैमेज हुआ उसका चार्ज कौन पे करेगा। ये देखिए हमने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम करता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको हम बनाएंगे भाई ऑब्जेक्ट, मतलब बाय होम लगा देंगे और ये होगा आपका ये। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि बाय होम should the damage be paid। ठीक। They said these nuts are good for health। अब देखिए अब हमें अब इसमें देखिए इसमें दो सेंटेंस है एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह। They said these nuts are good for health, तो इसमें आप क्या बनाएंगे, इसमें ऐसा क्या करें, देखिए तो देखिए ये है आपका सब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप देखिए दे सेड दीज नट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, आर गुड फॉर हेल्थ, तो हमें क्या उठाना है, अब ये तो है ये तो कॉम्प्लीमेंट है। अब ये क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट हम इसे बनाएंगे दीज नट्स, दीज हम बना दिए सब्जेक्ट इसे। अब ये क्या है, सेड है, बोला गया है भाई दे सेड दीज नट्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो ये बनेगा दीज नट्स आर सेड। ये नट्स क्या होते हैं, कहे जाते हैं, टू बी, दीज नट्स आर सेड टू बी गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ये आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं दिख रहा तो समझ लें कि दीज नट्स, इसका होगा दीज नट्स आर सेड टू बी गुड फॉर हेल्थ। ये इस तरीके से बनते हैं। अगला है यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। देखिए हमने बताया था ना, अगर हैव टू हैज़ टू आता है तो हमें कुछ करना नहीं होता है पहले ही वाले लेक्चर में, तो वहाँ पर हम बी लगा देते हैं बस। तो यहाँ पर भी होगा दिस टास्क। अब यू क्या होता है, प्लरल होता है। अगर यू प्लरल होता है और दिस टास्क क्या सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा वहाँ पर, जाहिर सी बात है, तो हम लगाएंगे हैज़ टू, हो गया। अब आपको लगाना होता बी और थर्ड फॉर्म completed by you। this task has to be completed by you। they should not take chance। अब ये चांस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे चांस, और जब मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं तो हम उसके साथ कुछ नहीं, सिर्फ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चांस शुड नॉट बी टेकन बाय देम। ये होगा यू वर टू इन्फॉर्म द मैटर। आप ऐसे लिखेंगे द मैटर वॉज टू बी इन्फॉर्म्ड बाय यू। ये मैटर सिंगुलर में हमने लिया है तो इसलिए वॉज का यूज़ किया है, ठीक है। आप मत सोचिए वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब वही रहता है जब टू आता है। हेल्पिंग वर्ब वही है, मतलब उसका टेंस वही रहेगा, मतलब टाइम पीरियड, रिलेटिव जो टाइम होता है पास्ट एंड फ्यूचर, तो ये उसी में रहेगा।
पास्ट में ही रहेगा, बट ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। अगला है पीपल मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पीपल है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर ये वेग प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही हालांकि प्रोनाउन नहीं, वेग प्रोनाउन नहीं है, वेग प्रोनाउन ए है, ये है, तो ये मतलब ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये नाउन है। अगर ये दे शुड नॉट टेक चांस, तो हालांकि ये यहाँ पर अब जो हमने लिखा है बाय देम, ये भी सही है। ऐसे कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पर उसे आप एलिमिनेट कर सकें, तो वहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर लेकिन आप हटा सकते हैं कि पीपल मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो आप लिख सकते हैं ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। आप इतना भी लिख सकते हैं। अब भाई अगर ट्रैफिक रूल फॉलो किया जाएगा तो लोगों को ही द्वारा फॉलो किया जाएगा, तो इतना आप लिख देते हैं तब भी ये क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आप सोचो पीपल मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर उसे आपने पैसे में बना रखा है तो आप ये भी कर सकते हैं ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। अब ये किसके द्वारा होगा भाई, इंसान के द्वारा ही होगा, तो इंसान में सब लोग आते हैं, पीपल में सब लोग आते हैं, तो यहाँ बाई द पीपल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम टू विजिट जौनपुर, मुझे जौनपुर मतलब जाना है, तो आप ये कह सकते हैं जौनपुर। जौनपुर, अब देखिए आई के साथ आई एम आता, लेकिन जौनपुर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। जौनपुर के साथ इज आएगा। जौनपुर इज टू बी विजिटेड बाय मी, बाय मी। जौनपुर इज टू बी विजिटेड बाय मी। जब आपको पता है जब कभी भी ये आए तो हम बी लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं। दे कैन क्रैक द एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्ज़ाम कैन बी क्रैक्ड बाय देम, ठीक है। एग्ज़ाम कैन बी क्रैक्ड बाय देम। तो ये रहा आपका एक्टिव से पैसिव, कुछ स्पेशल टाइप के भी, कुछ ऐसे ही टाइप के, कुछ ऐसे टाइप के भी, कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इवन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम येट, अगर आप भी अभी भी कोई दिक्कत है आपको, तब भी आप ज़रूर कमेंट करें कि सर ये वाला डाउट है, और वीडियो को आप मतलब ज़रूर देखा करें। और जो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आप चैनल पर नए होते हैं, तो लोगों तक शेयर करें ताकि वो अच्छा सीख पाएँ। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर रखें ताकि आप हर नोटिफिकेशन को पा सकें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।